वृंदावन का नाम क्या है? धाम। वृंदावन धाम। तो भगवान को यदि प्राप्त करना है तो 4 साधन है, ध्यान देना। पहला साधन तो नाम है, लेकिन वृंदावन में अगर पहुंचते हैं उनकी प्राप्ति के लिए तो पहला साधन धाम है। इसलिए बोलते हैं जय जय वृंदावन धाम की। तो पहला साधन है भगवान की प्राप्ति का धाम, और ये भी वृंदावन धाम ही है। ब्रज के रसिक संत कहते हैं भगवान से कि हे गोविंद देव जी, हे राधा रमण जी, हे राधा वल्लभ जी, हे बांके बिहारी जी, हे गोपीनाथ जी, हे मदन मोहन जी, हे जुगल किशोर जी। ये 7 ठाकुर है ना, तो उनसे क्या कहते हैं कि रे मन वृंदा विपिन निहार, जदपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। अरे मन, तुम वृंदावन के परिसर को, उस 84 कोस की भूमि को देख, और वहां से बाहर निकल करके यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, हीरा मोती सोना चांदी भी अगर बाहर वृंदावन की भूमि से, परिसर से मिल रहा हो तो उसको भी मत देखना। विपिन राज सीमा से बाहर, विपिन माने जंगल, उस जंगल, वृंदा जंगल काहे का है? तुलसी का है। द्वापर युग में बड़े बड़े पेड़ होते थे तुलसी जी के, जैसे अभी होते हैं ना नीम के, आम के, पीपल के, बड़ के, ऐसे बड़े बड़े पेड़ थे। विपिन राज सीमा से बाहर, हरिहू को न निहार। अगर ये भगवान भी ब्रज भूमि से बाहर चले जाएं तो उनको भी मत देखना मन, तो उन्हीं को निहारता है। ऐसी सुंदर अनुपम छटा है, अलौकिक छवि है। और एक बार जो इस छवि का प्रेमी बन गया ना, आशिक बन गया, एक आशिक होता है ना, समझते हो आशिक, और फिर महाराज उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ दिखाई नहीं देता है उसको, ऐसा हो जाता है कि बस वो है और मैं हूं। और यही भावना जब बनेगी तब कथा सुनना, भजन करना, कीर्तन करना सार्थक हो जाएगा। और नहीं तो हम जीवन भर यही करते रहते हैं, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। भगवान ने जन्म दिया हमको, भगवान से हमने गर्भावस्था में शपथ ले ली कि हे प्रभु आप हमको यहाँ से बाहर कर दो, भजन करेंगे, और यहाँ आए सो भूल गए, ओटन लगे कपास। तो भगवान की प्राप्ति का पहला साधन है धाम। वैसे तो नाम, रूप, लीला, धाम 4 साधन है, लेकिन यहाँ वृंदावन के जो रसिक संत हैं वो यहाँ से लेके चालू किए। पहला साधन धाम है। उस परिसर में, उस भूमि में आप पहुंच गए ना तो भजन की भी आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना। भ्रातः तिष्ठ तले तले बिटपिना, ग्रामे सुभिक्षामट, स्वच्छंदम पिबुयामुना जलमलम, चिरानि कंठम कुरु। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे भाई, वृंदावन की, ब्रज की भूमि के तले तले, वहां के जो पेड़ है ना उनके नीचे बैठना, क्योंकि वो कोई साधारण वृक्ष नहीं है, साधारण पेड़ नहीं है, कोई बड़े बड़े संत हैं जो पेड़ बन के आ गए हैं। एक स्थान है वृंदावन में, एक बाजार का नाम है रेतिया बाजार, वहां श्री जी का मंदिर है। वहां एक बड़ा पेड़ था, तो मंदिर के जो अधिकारी थे वहां के देख रेख करने वाले, उन्होंने विचार किया कि पेड़ के पतझड़ होती है, चारों तरफ कचड़ा फैलता है, पेड़ को हटवा देते हैं, बढ़िया फर्श बना के व्यवस्थित कर देते हैं। पेड़ काटने की तैयारी की तो रात्रि में उनको स्वप्न आया
कि मैं यहाँ भजन कर रहा हूँ बरसों से और मुझे मत छेड़ना, नहीं तुमको वंश से नष्ट कर दूंगा। सुबह ही आकर के प्रणाम किया, मुझसे गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया। तो वहाँ की जो लता पताएं हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो सब भगवान के रूप हैं। इसलिए कहा कि हे भाई, वहाँ के वृक्षों के नीचे बैठ जाना, तले तले, बिटपी नाम, बिटप माने वृक्ष। वहाँ क्या करेंगे, भोजन के लिए तो कुछ चाहिए ना, उधर पूर्ति के लिए। तो बोले ग्रामय सुभिक्षामट, घर घर जाकर के ब्रजवासियों के भिक्षा मांग लेना और पेट भर लेना। कमी नहीं है वहाँ, इतना प्रसाद मिल जाता है कि भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ग्रामय सुभिक्षामट, और यमुना जी का पवित्र जल पी लेना। लेकिन उस भूमि का परित्याग करके मत जाना, क्योंकि वहां भगवत प्राप्ति होती है। बोलो वृंदावन धाम की